बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन है द ऑल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं यानी जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड इन मेजर्ड, देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जैसे कि लेंथ है, अगर किसी की लेंथ है यानी कि डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, यानी कपड़े की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हाइट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मैस है तो मैस को मेजर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि किसी का वेट हम जब करते हैं मेजर, तो जब वो मशीन पे खड़ा होगा वेट की, तो हमें पता चलता है कि इसका कितना केजी वेट है। या जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो लोग बैलेंस के ऊपर चीज़ें जो है मुख्तलिफ उसकी मेजरमेंट करते हैं। टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं, डेंसिटी की, इस तरह टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितना सेल्सियस और कितना फ़ारेनहाइट के ऊपर है। तो इस वजह से हम इनको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर measurement is a comparison between an unknown physical quantity like length, mass, etc., and standard to see how large or small it is compared to that standard. Unit is a standard with which physical quantities are compared. तो उसने कहा मेजरमेंट जो है कंपैरिजन होगा एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, etc है, और स्टैंडर्ड हम देखेंगे कि कितना लंबा है या स्मॉल है, तो स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है हम उसको मेजर करेंगे। अगर देखा जाएगा तो दो बंदों के दरमियान अगर हाइट मेजर की जाएगी तो एक बंदे की हाइट में भी लंबी होगी और एक बंदे की जो है वो स्मॉल होगी। Measurement of a physical quantity consists of numerical magnitude, number representing the size of the quantity, and unit in which it is measured. तो measurement of physical quantity जो होगा वो numerical magnitude के ऊपर मुश्तमिल होगा, और जो क्वांटिटी होगा उसकी साइज़ को रिप्रेजेंट करेगा नंबर और यूनिट जिसमें ये मेजर किया जाएगा। If the length of a person is 1.65 meters, 5 foot and 5 inches, 1.65 is the numerical magnitude and meter is the unit as shown in the figure 1.3। जैसे कि ये जो फिगर है 1.3, इसमें बताया गया है कि इसकी 1.65 मीटर जो है वो लेंथ है एक इंसान की। तो लेकिन जो 1.65 मीटर है ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, ये एक नंबर की फॉर्म में है। और मीटर जो लिखा गया है, जो कि ये अंग्रेजी में मीटर लिखा हुआ है, ये एक यूनिट है, ये एक इकाई को शो करता है। To record a measurement, an appropriate unit is chosen and the size of quantity is then found with an instrument having a proper scale। तो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी यूनिट चूज़ करेंगे। जैसे लेंथ मीटर में होती है, वेट जो होगा वो केजी में होगा। तो इस वजह से जो उसकी कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसका प्रॉपर जो है वो यूनिट भी हम चूज़ करेंगे और उसके स्केल भी यूज़ करेंगे। सेकंड टॉपिक है बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक मास, लेंथ एंड टाइम आर सिलेक्टेड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस और बुनियादी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि मास, लेंथ और टाइम है, उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी कि ये सबसे सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सच दैट ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी ड्राइव फ्राम देन। तो दूसरी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो इन्हीं से ही निकलेंगी। The physical quantity obtained by multiplying or dividing base physical quantities are termed as the derived physical quantities। ऐसी physical quantities जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके हासिल की जाती हैं उनको हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। A complete set of units for all physical quantities is called system of units। तो तमाम टाइप के जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उसका एक कंप्लीट सेट किसे कहते हैं, एक ही जैसी चीज़ों का, जैसे कि एक 1 2 3 ये एक सेट है। इस तरह
एक फ्रूट का सेट हो सकता है जैसे बनाना, एप्पल और ग्रेप्स वगैरह का। तो ये जो जितने भी यूनिट हैं फिजिकल क्वांटिटीज के कंप्लीट सेट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज टर्म्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल, एब्रिवेटेड एज SI। तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं और इसकी एब्रीवेशन है SI। और ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका फ्रेंच नेम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, विच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इन फ्रेंच में इसको सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल SI बेस यूनिट्स। तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर भी बेस यूनिट्स होते हैं। आया हम उनको पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इन सिस्टम इंटरनेशनल SI 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर चोजन एज बेस एंड देयर यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज के तौर पे चूज़ किया गया है और उनके यूनिट्स भी डिफाइन किए गए हैं और स्टैंडर्ड्स भी डिफाइन किए गए हैं। These units are called base units. इन यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। Each SI unit is defined carefully so that accurate and reproducible measurement can be made. हर SI यूनिट को जो है वो बहुत एहतियात के साथ डिफाइन किया गया है ताकि हमें सही तरीके के जो है मेजरमेंट मिल सके। द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज देयर SI बेस यूनिट्स एंड द सिंबल्स ऑफ SI यूनिट्स आर गिवन इन द टेबल 1.1। तो बेसिक्स फिजिकल क्वांटिटीज और उनके SI बेस यूनिट्स और सिंबल्स जो हैं वो इस टेबल में दिए गए हैं। नेम है SI बेस क्वांटिटी, पहली है लेंथ और इसका सिंबल है L। SI बेस यूनिट में इसका नाम है मीटर और इसका सिंबल है M। नंबर 2 है मैस। मैस का सिंबल है M। ये इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम और इसको kg के सिंबल से लिखा जाता है। नंबर 3 है टाइम, जिसे T का सिंबल दिया गया है। ये सेकंड में इसका बेस यूनिट है। टाइम क्योंकि सेकंड में होता है तो सोचे इसको सेकंड इसका जो बेस यूनिट बनाया गया है और इसे S से जो है वो जाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो I है और एम्पेयर है इसका बेस यूनिट और इसे A से लिखा जाता है। टेम्परेचर का T जो है वो कैपिटल है। टेम्परेचर केल्विन में होता है और इसे कैपिटल K से लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से लिखते हैं, ये मोल में मेजर होता है और इसको MOL मोल लिखा जाता है। लाइट इंटेंसिटी जो है वो कैंडिला में लिखा जाता है और ये CD होता है। System International SI derived units. Units of derived quantities are obtained by multiplying and और डिवाइडिंग बेस यूनिट्स। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके जो हमें क्वांटिटीज़ मिलती हैं उसको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। इन SI यूनिट्स ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव फ्रॉम द 7 बेस यूनिट्स। तो SI यूनिट्स के अंदर जितनी बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव यूनिट से ही, बेस यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमें जो है वो मिलेंगी। फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ फॉर एरिया इज M मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू M का स्क्वायर। तो एरिया की जो यूनिट है वो M को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो M का स्क्वायर बन जाएगा। इन दिस एग्जांपल बेस यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड। इस एग्जांपल में जो बेस यूनिट था वो लेंथ का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये देखें हमने कहा था लेंथ किस में होती है, मीटर में, और इसका सिंबल है M। तो M यहाँ से सिंबल उठाया, M को M से मल्टीप्लाई किया तो M का स्क्वायर बना। सिमिलरली द यूनिट फॉर वेलोसिटी इज m/s एंड एक्सेलरेशन इज m/n। इसी तरह जो वेलोसिटी का यूनिट है वो m/s है एंड एक्सेलरेशन का जो है वो m/s का स्क्वायर है। तो सम ड्राइव यूनिट्स आर गिवन फिजिकल स्पेशल नेम्स एंड सिंबल्स। कुछ ड्राइव यूनिट्स को स्पेशल नेम्स और सिंबल्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स हैज़ ड्राइव यूनिट्स ऑफ kg मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो उसके फोर्स को जो ड्राइव यूनिट है वो kg है मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो है उसका वो सिंबल है विच इज़ गिवन स्पेशल नेम एज न्यूटन एंड रिप्रेजेंटेड एज n। तो इसको एक स्पेशल नेम भी दिया गया न्यूटन का जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ड्राइव क्वांटिटीज विच ड्राइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर गिवन इन
टेबल 1.2। तो ड्राइव यूनिट्स जो हैं वो इस टेबल के अंदर बयान की गई हैं। नेम है एरिया, सिंबल इसका ए से लिखा गया, ये ड्राइव क्वांटिटी है। एसआई ड्राइव यूनिट में स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, ये देखिए ऊपर 2 की फॉर्म दी गई है। वॉल्यूम वी से होता है, क्यूबिक मीटर m3, स्पीड वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डेंसिटी किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, फोर्स F से इसको किया जाता है शो, न्यूटन N, प्रेशर P पास्कल है, एनर्जी EU जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। इन फिजिक्स वी डील विद नंबर्स दैट आर इधर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। तो फिजिक्स में हम नंबर को पढ़ते हैं जो कि बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जिसकी एग्जांपल है द विड्थ ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए बहुत लंबा 88 विद 25 जीरोस इधर बताया गया कि इसके 88 के साथ 25 जीरोस लिखेंगे। इफ वी यूज दिस नंबर ऑफन इट इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट देयर आर चांसेस ऑफ रिपोर्टिंग इट रॉन्ग। अगर हम इस नंबर को याद करते हैं तो हम इसको याद नहीं कर सकते, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये भी चांस होगा कि हम इसको गलत याद कर दें या हम लिखने में गलती कर दें। Scientific notation is an easy method of writing very large or small numbers in power of 10। तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत इजी मेथड है, हम किसी भी बड़े और छोटे नंबर को उसमें लिख सकते हैं। तो उसमें जो पावर होती है वो 10 हम उसकी वैल्यू रखते हैं। Standard form of standard notation represents a number of the product of a number greater than 1 and less than 10 called the mantissa and a power of 10 termed as exponent। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को जो कि ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन 10 होता है, और इसकी पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और नंबर इज इक्वल टू मेंटेसा मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट। तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। नंबर होता है और फिर जो इसकी जो वैल्यू होती है 1 से ज़्यादा होती है लेकिन 10 से कम होती है, उसको हम मेंटीसा कहते हैं, और 10 की पावर ई होती है और 10 में एक्सपोनेंट हम लिखते हैं। Therefore, the width of the observable universe can scientifically be written compactly as 8.8 multiplied by 10 25 meters, where 8.8 is the mantissa and 26 is the exponent। तो इसमें जैसे कि ऊपर हमने कहा था कि 88 और 25 जीरोस हैं, तो उसने क्या किया कि जैसे हमने कहा था कि नंबर 1 से 10 के दरमियान होंगे, तो 88 जो था वो 10 से बड़ा था, इस वजह से हमने क्या किया, 8 के बाद हमने डॉट लगाया और साथ दूसरे 8 की वैल्यू को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मंटीसा हमने बनाया, 8.8 मंटीसा बन गया, और वहाँ पे 25 जीरो थे, तो फिर जब 10 और ऐड हुआ तो 26 बन गए। सिमिलरली मास ऑफ अर्थ इज 5.98 10 की पावर 24 kg and the diameter hydrogen nucleus is about 1.7 multiplied by 10 minus 15 m।